तो भाई ये एक्ट्रेस तो इतनी बड़ी दोगली है, अभी धमाल मूवी आई है और उसमें इसका रोल क्या है, एक मोटी लड़की जिसपे सब फैट जोक्स मारेंगे। इस पिक्चर में इनसे ज्यादा बात तो इनके मोटापे की गई है और पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद भी इन्हें इस चीज पे कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पैसा और फेम मिल रहा था। पर अगर तुम इन पे बिना पैसे दिए फैट जोक मार दोगे तो फिर अपने रिस्क पे हो तुम। Someone calls me fat, I'll call them ugly. Because they are ugly inside and out and they're showing. इसके बाद इन्हें राइटर डायरेक्टर को तो अगली नहीं बोला, पूरी मूवी में एक्टर की तरह नहीं मजाक की तरह यूज किया है इन्हें। और जिस बंदे ने स्क्रिप्ट लिखी है, क्या स्क्रिप्ट लिखी है, वो मनुष्य जाति का तो नहीं हो सकता। तो क्या करण जौहर ने अंजलि आनंद की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हुए एक रील को लाइक किया है, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर कुछ लोग तो करण जौहर को एक्सपोज कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग अंजलि आनंद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फैट शेमिंग के अगेंस्ट बोलते बोलते वो धमाल 4 जैसी फिल्म कैसे ही कर सकती हैं, जहां पर उनके कैरेक्टर की एग्जिस्टेंस ही फैट शेमिंग की वजह से थी। और जिस सब के बाद क्यों अंजलि आनंद ने अपने डिफेंस में ये बोला कि उन्हें आलिया भट्ट जैसी फिल्म अल्फा तो मिलेगी नहीं ना, उन्हें तो उनके लुक्स के अकॉर्डिंग ही मूवीज करनी पड़ेंगी, जिस सब पर भी ऑडियंस उन्हें क्वेश्चन कर रही है। तो इस सब पर बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो ये सब कुछ स्टार्ट होता है जब कुछ लोग ये क्लेम करना शुरू करते हैं कि करण जौहर ने एक ऐसी रील को लाइक किया है जहाँ पर एक पर्सन अंजलि आनंद को क्वेश्चन कर रहा था। मतलब वो ये पूछ रहा था कि पब्लिकली तो आप फैट शेमिंग के अगेंस्ट बोलते हो, आप ये पॉइंट आउट करते हो कि कैसे फैट शेमिंग को जो मजाक के तौर पर यूज किया जाता है वो बिल्कुल ही गलत है, लेकिन उसके बाद आप जाकर एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले करते हो धमाल 4 मूवी में जहाँ पर आपको न सिर्फ रिपीटेडली फैट शेम किया जा रहा है बल्कि आपकी एंट्री पर एलिफेंट वाली साउंड बजाई जा रही है और शेक हो रही है स्क्रीन, जो एक्चुअली देखने में बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी और अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो जब इसी रील पर कुछ लोग एलिजेटली करण जौहर के लाइक को नोटिस करते हैं ना, तो फिर ऑडियंस काफी ज्यादा डिवाइडेड हो जाती है। मतलब एक साइड तो वो था जो इस क्रिटिसिज्म को ना सपोर्ट कर रहा था, बिकॉज उनका सीधे सीधे कहना था दैट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, एज इन जब आप बॉडी पॉजिटिविटी को एडवोकेट कर रहे हो अपने हर एक इंटरव्यू में, इतना कॉन्फिडेंटली इस चीज के बारे में न सिर्फ बात कर रहे हो बल्कि ये कह भी रहे हो कि जो लोग इसका मजाक बनाते हैं या फिर जो लोग फैट शेम करने को ह्यूमर समझते हैं उनको तो डायरेक्टली अगली ही बोल देना चाहिए, क्योंकि उनको उतना ही समझ आता है। तो जब आप इतनी सारी चीजें करोगे तो आप क्यों उसी ह्यूमर का हिस्सा बनना चाहोगे। वाइल अनदर साइड तो करण जौहर की ही हिपोक्रेसी को कॉल आउट कर रहे थे। उनका कहना था कि रॉकी और रानी फिल्म में करण जौहर की यही सेम एक्ट्रेस अंजलि आनंद थी और माना चलो उस फिल्म में उनका काम था कि उनका कैरेक्टर पूरे टाइम ये फैट शेमिंग से कैसे डील करता है और वो कैसे लोगों को समझाता है, ये दिखाया गया था। लेकिन आपकी कई ऐसी बाकी फिल्में हैं जहां पर आपने न सिर्फ फैट शेमिंग को ह्यूमर बनाया है बल्कि और भी चीजों को बनाया है, जिस वजह से ऑडियंस कह रही है दैट करण जौहर शुड बी द लास्ट पर्सन टू डू सच थिंग्स। अब क्योंकि 100% कंफर्म नहीं है कि करण जौहर ने ये रील लाइक ही की थी, लेकिन लोग ये कह रहे थे कि सबसे पहले तो अंजलि आनंद एक आउटसाइडर है, उसको वर्क की जरूरत है और उसके पास नेपो किड्स की तरह इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं कि वो एक एक प्रोजेक्ट को चूज कर सके। एंड सबसे बड़ी चीज जो हाईलाइट की जा रही थी वॉज राइटर्स एंड ऑडियंस का माइंडसेट, एज इन लोग कह रहे थे कि यही तो सबसे बड़ा इशू है। मतलब अगर देखने ही नहीं जाओगे आप ऐसी फिल्में, इन्हें अगर आप रिजेक्ट करोगे तो ना तो लिखने वाले आएंगे ना ही ऐसी फिल्में बनाने वाले आएंगे। लेकिन आपको अग्री करना पड़ेगा कि एक सेक्शन ऑफ लोग हैं जिन्हें ये सब मजाक लगता है और वो ये सब देखना पसंद भी करते हैं। अब हालांकि इस चीज से भी सारे लोग अग्री नहीं कर रहे थे। उनका कहना था कि टाइम के साथ फिल्मों को भी चेंज होना चाहिए। वाइल देखो कंट्रोवर्सी ना यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले एक और रील भी वायरल हुई थी जहाँ पर एक और क्रिएटर अंजलि आनंद के एक इंटरव्यू के क्लिप को शेयर करते हुए उन्हें कॉल आउट करते हुए कह रही थी कि आप अपने इंटरव्यूज में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप फैट शेमिंग कैसे बहुत गलत है ये प्रीच करते हो, लेकिन कट टू आप जब हम लोगों को वही चीजें फिल्मों में करते हुए दिखोगे या फिर आपको इसी चीज के लिए बस फिल्म में यूज किया जाएगा तो हम आपसे कैसे रिलेट कर लेंगे। अब जिसको लेकर ना अंजलि खुद ही रिप्लाई करती हैं और उन्होंने डिटेल में बताया कि कैसे सोसाइटी अभी भी अगली है, वो फैट शेमिंग को एज अ ह्यूमर देखती है और उन्हें काम चाहिए। उनके पास इतना प्रिविलेज नहीं है कि वो जाकर ऐसे प्रोजेक्ट्स को चूज कर सकें, डायरेक्टर्स की लाइन नहीं लगी है उनके पास एंड साइमल्टेनियसली उन्हें अर्न भी तो करना है, तो फिर उन्हें ये सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड इवन वो ये मेंशन करती हैं कि अगर वो कोई रोल कर रही
रही हैं तो ऐसा नहीं है कि वो उनकी पर्सनल आइडियोलॉजी से रिलेट करता ही हो। एंड इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा था वाज दैट कि वो इस इंडस्ट्री में लंबा सरवाइव करना चाहती हैं, जिससे एक टाइम पर वो ऐसी पोजीशन पर आ जाए इंडस्ट्री में कि उनके पास इनफ प्रिविलेज हो कि वो चेंजेस को मेक कर सकें, लेकिन तब तक तो उन्हें कमाना भी है और चीजों को विक्टिमाइज भी नहीं करना है। और बस ऐसे ही वो चीजों को बैलेंस करना चाहती हैं। अब जिसके बाद भी ना डिवाइडेड ओपिनियंस थे, जहाँ कुछ लोग ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि अंजलि आनंद कम्प्लीटली आउटसाइडर नहीं है। हाँ, उनके उतने अच्छे कनेक्शंस नहीं है लेकिन कनेक्शंस हैं, तो ऐसे में ये पॉइंट आउट करना कि आपके पास बिल्कुल ही प्रिविलेज नहीं है डजंट मेक सेंस। वाइल काफी सारे लोग ये कह रहे थे कि इंडस्ट्री लुक से ही चलती है। चाहे आप भूमि पेडनेकर का एग्जाम्पल ले लो, जो एक टाइम पर ऐसा रोल करती है जिससे उनकी एक्टिंग की नेक्स्ट लेवल पर तारीफ होती है, जहाँ उनका वेट बढ़ा हुआ था फिल्म में, लेकिन कट टू आज का टाइम देख लो आप, जहाँ उन्होंने एक सर्टेन क्राइटेरिया में फिट इन होने के चक्कर में ऑडियंस से ही कनेक्ट को खत्म कर लिया है। मतलब अगर हम अंजलि के इंटरव्यूज के बारे में बात करें ना, फिर चाहे वो उन्होंने धमाल 4 के रिलीज होने के टाइम पर दिए हो या फिर पहले दिए हो, तो कुछ ना इम्पोर्टेंट चीजें उन्होंने रिपीट मोड पर कही है। जैसे सबसे पहले तो उन्होंने ये मेंशन किया है कि भाई मेरे पास इतना प्रिविलेज नहीं है कि मैं प्रोजेक्ट्स को चूज कर सकूं, और मैं सबको मना भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि फिर तो क्या होगा, आपके पास काम ही आना बंद हो जाएगा और अपनी एक लिविंग के लिए आपको अर्न तो करना ही पड़ता है। तो ऐसे रोल्स उन्हें करने पड़ रहे हैं अभी। जिसके बाद वो ये कहती हैं कि वो अपने टैलेंट को प्रूव करना चाहती हैं, मतलब वो अपनी एक्टिंग स्किल्स से ऑडियंस से कनेक्ट होना चाहती हैं और ये बताना चाहती हैं कि प्लस साइज एक्ट्रेस या एक्ट्रेस ऐसा कुछ नहीं होता, एक्टिंग कैपेबिलिटीज ही मैटर करती हैं। एंड इवन अपने कैरेक्टर इन धमाल 4 को ना उन्होंने डिफेंस करते हुए ये कहा था कि उन्होंने कभी भी विक्टिमाइज नहीं किया है। इसका सिंपल सा मतलब है कि कभी भी उन्होंने फैट शेमिंग को एज अ विक्टिम नहीं दिखाया है, बल्कि उसका स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रेयल किया है, जिससे किसी भी सेंस में एक गलत एग्जाम्पल ना सेट हो सके। देन वो ये पॉइंट आउट करती हैं कि फिल्म सोसाइटी की थिंकिंग को ही रिफ्लेक्ट करती हैं, और आप चाहे मानो या ना मानो, सोसाइटी में एक सेक्शन ऑफ लोग होते हैं जो इन चीजों को एज ह्यूमर जो देखते ही देखते हैं, तो उन सेक्शन के लिए ऐसी पिक्चरें बनती हैं। तो अगर आपको वाकई चेंज लेकर आना है ना फिल्मों में, तो आपको सोसाइटी से शुरुआत करनी पड़ेगी, उन्हें ही चेंज होना पड़ेगा पहले, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर वो मना कर देती हैं ऐसा रोल करने के लिए तो फिर कोई और करता। तो ऐसे में सबसे आइडियल सिचुएशन तो यही हुई ना कि जब तक वो किसी ऐसी पोजीशन पे ना पहुंच जाए कि वो इन चीजों को बढ़ावा ना दें, तब तक तो एटलीस्ट उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए काम करना ही पड़ेगा। एंड इसी चीज को ना सपोर्ट करते हुए वो यहाँ पर एल्फा को भी मेंशन करती हैं। मतलब हाल ही में आलिया की फिल्म आई थी एल्फा, और आपको पता होगा कि वो फिल्म एक एक्शन फिल्म थी, तो उसका रेफरेंस देते हुए अंजलि ने ये कहा कि अगर आपको ये लगता है कि मुझे अल्फा जैसी फिल्में ऑफर होंगी तो वाकई आप डिल्यूजनल हो, बिकॉज इट्स अ हार्ड फैक्ट कि आपको आपके अपीयरेंसेस के हिसाब से ही रोल मिलते हैं इंडस्ट्री में, जो वो होप करती हैं कि आने वाले टाइम में चेंज हो सके। एंड जिसी वजह से अभी लोग करण जौहर को क्वेश्चन कर रहे थे कि आप जैसा बड़ा प्रोड्यूसर एक ऐसी पोजीशन में होने के बावजूद अगर ऐसी रील्स को लाइक कर रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक तो आप ही साउंड करते हो, क्योंकि आपके जैसे लोगों के पास तो पावर होती है कि आप चाहें तो चेंजेस को इजीली ला सकते हैं, लेकिन जब आप वो नहीं कर पाते तो आपको दूसरों को पॉइंट आउट करने का कोई भी राइट बचता ही नहीं है। अब बाकी तो इस पर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।